हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। और रासायनिक गुणों को मैंने कहा था कि 4 भागों में बांटा गया है और 4 भाग में से पहला भाग हम पढ़ रहे थे धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। और धातुओं के साथ अभिक्रियाएं भी हमने 3 पढ़ी थी और जो 4 नंबर है अभिक्रिया वो हम पढ़ रहे हैं। तो जिंक धातु के साथ अभिक्रिया, जिंक धातु के साथ अभिक्रिया इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में पूछी भी गई है। याद रखना, आप एक विशिष्ट अभिकर्मक बनेगा जिसका नाम होगा फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। तो जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करवाई जाती है तो विशिष्ट अभिकर्मक फ्रैंकलैंड बनता है। ये बात आपको याद रखनी है। ये हेलो एल्केन है, जिंक धातु है। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ जिंक धातु के साथ ही जो बनेगा उसे ही बोलेंगे हम फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। तो अभिक्रिया को पूरा कर देता हूं, आप ध्यान देना थोड़ा सा। इसमें जितने कार्बन हैं, जितने कार्बन वो पहले आप यूं लिखोगे, फिर इस जिंक धातु से आप इस हेलोजन को प्रतिस्थापित करवाओगे तो यहां जिंक धातु आ जाएगी। और जिंक धातु पर आप जानते हो स्थायी अवस्था में +2 आवेश होता है। +2 आवेश होता है तो कहने का अर्थ जिंक धातु 2 बंध बनाती है। 2 बंध बनाती है तो एक बंध तो ये हो गया और दूसरा बंध मैं दोबारा इन 2 कार्बन से संतुष्ट करूंगा। तो फिर एक साइड में ये 2 वाले कार्बन और जोड़ देते हैं इस प्रकार। अब ये जो बना है, अब इसे मैं बोलूंगा फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। और प्लस में क्या बच गया, Zn और Br। तो प्लस में Zn और Br लिख देंगे। लेकिन एक बात आप जानते हो, जिंक की संयोजकता 2 होती है तो ZnBr2 बनेगा, ZnBr2। और अब उसे संतुलित कर देंगे। संतुलित करेंगे तो यहां मैं 2 लगा देता हूं तो 2 जिंक हो गए, तो यहां 2 जिंक धातु हो गई। और ये वाला पूरा ग्रुप 2 कार्बन, तो यहाँ 2 और 2 4 कार्बन है तो मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ, 4 कार्बन हो गए। और 2 Br तो यहाँ 2 Br हो गए। इस प्रकार से जब एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करवाई जाती है, यहां तो आप कोई सा एल्किल हैलाइड दे सकते हो लेकिन यहां सिर्फ जिंक धातु, जब एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करवाई जाती है तो फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बनता है। और वैसे इसका आईयूपीएसी पद्धति में नाम क्या होगा, एक एथिल समूह ये रहा, दूसरा एथिल समूह ये रहा, तो बोलूंगा डाई एथिल जिंक, डाई एथिल जिंक, जिसे बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। और इसकी लास्ट रिएक्शन धातु के साथ अभिक्रियाओं में लास्ट अभिक्रिया है ग्रीनार अभिकर्मक का निर्माण। ग्रीनार अभिकर्मक का निर्माण, तो इससे ग्रीनार अभिकर्मक बनाएंगे। याद रखना, प्रश्न पूछा भी गया अपने एग्जाम में, ग्रीनार अभिकर्मक का सामान्य रासायनिक सूत्र लिखिए। तो आप याद रखोगे RMgX होता है। मैग्नीशियम धातु आती है हमेशा ग्रीनार अभिकर्मक। जॉन ग्रीनार एक वैज्ञानिक थे और उनके नाम पर यह अभिकर्मक है RMgX। तो यहाँ R तो एल्किल समूह, ये वाला हेलोजन हो जाएगा। तो अब याद रखना, अब बनाएंगे तो आप कोई पहले एल्किल हैलाइड ले लीजिए, जैसे मैं ये वाला ले लेता हूं और उसमें मैग्नीशियम धातु है वो डाल देते हैं और ऊपर से इसमें ईथर डाला जाता है। ईथर डालने से इसमें जो नमी की मात्रा होती है वो ये ईथर अपनी सतह पर सोख लेता है, अधिशोषित कर देता है। तो अब बाकी सारे को पूरा का पूरा जोड़ देंगे, CH3 CH2, तो सेम लिखा जाएगा CH3 CH2। और उसके बाद में मैग्नीशियम धातु यहां पहले आ जाएगी इस बॉन्ड पर, तो मैग्नीशियम धातु यहां लगा दूंगा। और आप जानते हो मैग्नीशियम दूसरे वर्ग में आती है, दूसरे वर्ग में आती है तो कन्फर्म 2 बॉन्ड बनाएगी। तो एक बॉन्ड ये हो गया, दूसरा बॉन्ड है जो इस पर I जोड़ देता हूं, तो इस प्रकार से ये बन गया CH3 CH2 MgI। तो कार्बन के साथ Mg धातु होगी और उस पर कोई हेलोजन जुड़ा होगा तो वो कन्फर्म ग्रीनार अभिकर्मक होगा।
तो जब एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ करवाई जाती है तो ग्रीनियर अभिकर्मक बनता है। यहां आप कोई सा एल्किल हैलाइड दे सकते हो, लेकिन यहां आपको मैग्नीशियम लेना पड़ेगा और यहां बन जाएगा। इस प्रकार से धातुओं के साथ अभिक्रियाएं अपनी पूरी हुई। अब चाहे मैं इसको 1 नंबर बोलूं या ए बोलूं, अब बे वाला पार्ट पढ़ेंगे और बे वाले में याद रखना अपचयन, बे वाले पार्ट में अपचयन अभिक्रियाएं। तो अपचयन अभिक्रियाओं में सिर्फ एक ही अभिक्रिया है कि जब एल्किल हैलाइडों का अपचयन किया जाता है तो एल्केन बनती है। ये बात आप याद रखना। तो मैं जैसे लिख रहा हूं CH3 CH2, कोई सा एल्किल हैलाइड ले लूं, कोई बंधन नहीं है। और ध्यान देना, एक खास बात यहां आपको याद रखनी है, मैंने H लिखा है, H2 नहीं लिखा है। जब जब आपसे रसायन विज्ञान में अपचयन पूछे तो आप किसी अभिकर्मक में केवल और केवल H परमाणु जोड़ोगे, अणु नहीं परमाणु। लेकिन जब कहे हाइड्रोजनीकरण तो याद रखना हाइड्रोजनीकरण में H2 अणु जुड़ेगा हमेशा। यह बात आपको याद रखनी है। और अब पूरा कर देते हैं इसे बिना किसी उपस्थिति में। CH3 CH2 में ये एक H यहां आ जाएगा तो CH3 CH3 बन जाएगी। तो CH3 CH3 आप देख रहे हो एल्केन है 2 कार्बन वाली, और 2 कार्बन वाली सिंगल बॉन्ड है तो एथेन है। और प्लस में यहां क्या बच गया, प्लस में अपने पास HBr बच गया, ठीक है ना। और अब इसे संतुलित कर देते हैं। यहां देखिए कार्बन 2 तो कार्बन भी 2, H देखिए 3 2 5 और एक 6 H है, लेकिन यहां कितने 3 3 6 7 हैं तो यहां 2 लगा देता हूं। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया संतुलित हो गई। इस प्रकार से 2 जो कैटेगरी रासायनिक गुणों की वो पूरी हो गई है। और तीसरी कैटेगरी विलोपन अभिक्रियाएं हैं, वो हम भाग 6 वाली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।